हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक आईटी सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कांसेप्ट ऑफ पाइथन ओप्स। ये ओप्स का मोस्ट जरूरी पार्ट है, जो कि क्यों यूज होता है? किसी भी चीज को हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि यूजर को सिर्फ उसके रिलेटेड ही डिटेल दिखे और बाकी की जो डिटेल है वो छुप जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे हम फोन पे बात करते हैं, तो हमसे बात करते हैं, अब उसके पीछे क्या प्रोसेस हो रही है, हमारी वॉइस वहाँ पे कैसे जा रही है, उसकी वॉइस हमारे पास कैसे आ रही है, बीच में क्या प्रोसेस हो रही है, ये हमें नहीं पता। तो ये सब चीजें क्या हाइड होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब पाइथन में डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम किससे क्रिएट करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से। ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास एक मॉड्यूल होता है जिसको हम क्या करते हैं? अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। आपको ये एग्जांपल के थ्रू बेटर समझ में आएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने मेरी स्क्रीन खोली, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने फ्रॉम एबीसी। एबीसी अभी हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। उसमें से मुझे क्या इंपोर्ट करना है, ये जब हमने मॉड्यूल्स पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था फ्रॉम क्यों होता है, इंपोर्ट कैसे यूज होता है। तो उसमें बहुत सारी मेथड बनी होंगी, तो उसमें से हमें क्या इंपोर्ट करना है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम एबीसी, मुझे एबीसी में से एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में से क्या इंपोर्ट करवाना है? एक एबीसी। ओके, ये क्लास है। और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि एक मेथड उसके अंदर बनी हुई है। ये दोनों मुझे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवानी है। तो पहले मैं क्लास बनाऊंगी, क्लास का जो किससे इनहेरिट होगी? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से। हमने यहाँ पे पास कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? कंस्ट्रक्टर बनाया है। उसका ब्रांड, मॉडल, ईयर यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे बस वेरिएबल डिफाइन किए हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या, अगर आपको बनानी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ऊपर @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे तो उसके अंदर कभी भी उसमें कोई बॉडी डिफाइन नहीं होगी, हमें उसे ब्लैंक छोड़ना होता है। हम उसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? पास। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन, ये मेथड बनाई है प्रिंट डिटेल, जो कि क्या है? मेरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जिसने पास लिखा है मैंने। अब उसके बाद मैंने एक और मेथड बनाई है एक्सीलेट की, उसमें एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। फिर एक और मेथड बनाई है ब्रेक अप्लाई की, उसमें सिंपल एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है जो कि कार से इनहेरिट है। इसके अंदर भी मैंने क्या करना है? प्रिंट डिटेल। अब प्रिंट डिटेल हमने क्या थी, हमारी हमारी यहाँ पे थी प्रिंट डिटेल, जो कि हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाई थी। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप जब भी बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप जो भी बनाएंगे, तो वो जो मेथड है हम उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? उसकी चाइल्ड क्लास में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में उसको सेम नाम से डिफाइन किया। सिंपल पे यहाँ पे प्रिंट करवाया है, प्रिंट ब्रांड, मॉडल, ईयर। इस इस क्लास का एक और फंक्शन है सनरूफ बनाया है। फिर एक और क्लास बनाई है मैंने, वो किससे इनहेरिट हुई है? वो भी कार से इनहेरिट हुई है। उसके अंदर भी हमने प्रिंट डिटेल, क्योंकि जो हमने पेरेंट क्लास है उसमें क्या बनाया? प्रिंट डिटेल मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया। तो हम अब उस मेथड को कोई भी क्लास में यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंटिंग के लिए लिखा है। अब मैंने जो पहले बनाई बनाई थी चाइल्ड क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। उसमें हमारा पैरामीटर का सकता था, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी है। और उस ऑब्जेक्ट से सारे उसके मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। राइट क्लिक किया, रन पाइथन पैनिंग टर्मिनल। तो यहाँ मेरा आ गया आउटपुट मारुति अल्टो। हम एक बार इसको पूरा डिलीट करके अच्छे से रन करके देखते हैं कि वो पहले का भी इसमें आउटपुट वो शो कर रहा है। तो शीर्षक से रन करते हैं। रन पाइथन पैनिंग टर्मिनल। देखिए, अब आगे हमने क्या यहाँ पे दिया था? आर्गुमेंट में क्या पास करा था? आपने मारुति अल्टो 2002 आ गया। प्रिंट डिटेल में उसकी ये सारी, उससे क्या हो गई? डिटेल प्रिंट हो गई। उसमें सनरूफ वाला फीचर नहीं है। और एक्सीलेटर में जो भी हमने मैसेज डाला था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल विवेक IT सॉल्यूशन। थैंक यू।